महाकुंभ से हमारी स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। कुंभ की हर तस्वीर, हर इंतजाम, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माघी पूर्णिमा सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा फलदायी है और इस फलदायी पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। सुबह से 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का 31वां दिन है और आज माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। और यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान के लिए देश विदेश से लोग कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। प्रयागराज का ये महाकुंभ और 12 वर्षों बाद और 144 वर्षों का जो पुण्य है उसको लेने अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। देश ही नहीं, देश के बाहर से। आप सोचिए कि नेपाल से ये ग्रुप जो है ये आया हुआ है यहाँ पर और संगम में डुबकी लगाने के लिए। नेपाल से सीधा चलकर जनकपुरी कह सकते हैं, वहां से चलकर सीधे आए हैं ये लोग। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदा है। आप लोग इस महाकुंभ आए हैं, इससे पहले भी कभी आए कि पहली बार? पहली बार है। क्या इंतजाम है यहाँ पर, कैसा लगा? अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। कोई भीड़ भाड़ थी, कोई कुछ? भीड़ भाड़ है, एकदम अच्छा लगा तब भी हमको। अच्छा, आप बताइए कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। एस्टिमेट जो है सिक्योरिटी के लिए एकदम अच्छा किया है, जो इंडियन सरकार ने जो किया है एकदम बहुत अच्छा किया है। अच्छा, आप लोग महाकुंभ क्या सोचकर यहाँ आए थे? बड़ी दूर से आए हैं नेपाल से, कि क्या इंतजाम होगा, कैसा होगा, भीड़ होगी, क्या होगा? क्योंकि जब वहाँ चले होंगे तब तो नहीं सोचा होगा। हाँ, भीड़ होगा, सिक्योरिटी का ऐसा व्यवस्था नहीं होगा करके सोचे थे हम। जब यहाँ आए अपने आप हमने देखा कि एकदम यहाँ भीड़ एकदम सिक्योरिटी ने जो एकदम व्यवस्थित किया है, एकदम बहुत अच्छा किया है। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। ये संगम का ग्रुप है, कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए हैं, कुंभ नहाने आए हैं, पहली बार नहा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुष्प वर्षा भी हुई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है बार बार कुंभ लगे और बार बार नहाने आए। हर हर महादेव। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं अररिया जिला से, बिहार से। बहुत अच्छा व्यवस्था है और ऐसा धाम फर्स्ट बार देखने के लिए आए हैं हम लोग। पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा रहा। देखिए, अलग अलग श्रद्धालु हैं। कोई बिहार से है, कोई आनंद जिले से है और कोई भारत से है, कोई भारत के बाहर से है। साफ तौर से मानना है कि इस महाकुंभ में संगम की पवित्र डुबकी लगाने आए हैं और उनके लिए श्रद्धा का, आस्था का सबसे बड़ा दिन है, जिसको सरकार ने भी अच्छी तरीके से अर्पण किया है। तो माघी पूर्णिमा का दिन आज और बेहद पवित्र दिन, जब करोड़ों लोगों ने आज भी आस्था की डुबकी लगाई। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी संजय शर्मा जी। संजय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ समर्थ जुड़ रहे हैं कुंभ नगरी प्रयागराज से। समर्थ, कितने लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है और सुबह से जो भक्तों की भीड़ हम देख रहे हैं वो लगातार बनी हुई है, तस्वीरें दिखाई जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, ये अभी तक 1 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है और कुल मिलाकर जो है तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम एकदम बीचों बीच खड़े हैं महाकुंभ के। और तस्वीरें दिखाइए यहाँ से कि किस तरीके से पूरे क्षेत्र में हर ओर से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा हुआ है। वो भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, कोई उम्र नहीं है। यहाँ देखिए एक परिवार है, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से। अरे रुकिएगा जरा, महाकुंभ कहाँ से आए हैं? महाकुंभ बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से आए हैं। जहाँ माता जी की क्या हमारी कश्मीर से आई है, इनकी 80 साल उम्र है। अली जी, कितने महाकुंभ कितने कुंभ देखे? पहला कश्मीर से आई हैं। क्या नाम है आपका? हमारा जोगिंदर कुमार है। हाँ, अभी पहली बार है? नहीं, हम पहली बार, हम तो पहली बार आए हैं। स्नान करा दिया? अभी करा लेके जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कश्मीर का एक परिवार था जहाँ पर काफी एजेड है, 80 साल की हैं, लेकिन यही आस्था है कि वो अपने माँ को लेकर जा रहे हैं त्रिवेणी का स्नान कराने के लिए। और तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं और तमाम श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर भी जो है निकल रहे हैं, लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ जो है लगातार अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं। कई लोग यूजुअली जब महाकुंभ होता है
तो वो मिसिंग हो जाते हैं, यानी कि खो जाते हैं। तो ऐसे में वो ना खोएं, इसके लिए भी लगातार अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। परिवार देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। स्नान हो गया आप लोग का? स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कैसा रहा स्नान? अच्छा सा। कहाँ से आए आप लोग? आप बंडला से आए? मैं दिल्ली से आए। दिल्ली से आए? हाँ। आप लोग सब साथी में? हाँ, दिल्ली से आए हैं। ऐसी व्यवस्था जिंदाबाद। बहुत बढ़िया प्रशासन है, बहुत ज्यादा, मतलब दिल खुश कर दिया। हाँ, योगी जी जिंदाबाद। आज भी करा हुई है, कल भी करा था। की पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा। हाँ, व्यवस्था भी दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलना पड़ा? हाँ, ना ज्यादा थोड़ा बहुत चलना पड़ा। इतना तो चलना हाँ, इतना तो चलना पड़ता है। जब तीरथ करेंगे तो चलना तो है। तीर्थ में आए हैं तो चलना तो पड़ेगा। यही कहानी तीर्थराज प्रयागराज की है, जहाँ कुंभ है, और तस्वीरें बता रही हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित हैं। और हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आप ये बताइए कि जो लोग आज के दिन स्नान नहीं कर पाए, जो लोग संगम नगरी नहीं पहुंच पा रहे हैं स्नान के लिए, वो घर बैठे कैसे पुण्य कमा सकते हैं? क्या वो पानी में गंगा जल डाल के उससे नहा ले तो उनको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, या वो किसी आसपास के जो नदी है वहां जाके स्नान कर ले तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए GNT चैनल जो है अपने आप में विशिष्ट है, जिसमें धर्म और ज्ञान की चीज़ें अधिक से अधिक दिखाई जाती हैं। तो कहते हैं, एक शब्द है, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। आप यहाँ से भी डायरेक्ट लाइव गंगा का दर्शन ही कर रहे हैं। माँ गंगा का स्मरण करते हुए अपने नहाने वाले जल में गंगा जल डाल के स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आज जो वहाँ पे आप स्नान कर रहे हैं, उससे जो पुण्य की प्राप्ति है, वही प्राप्ति आज के दिन आपको जो है घर में स्नान करने से होगी। और इसके साथ साथ जो है, आप आज जो है भगवान विष्णु जी का स्मरण जो है अवश्य कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा वो आपको जो है तभी पूर्ण फल प्रदान करेगी जब तक आप जो है, जब आप भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। और जब भगवान विष्णु का स्मरण नहीं करेंगे तो पूर्ण फल आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि आज की जो माँ गंगा का स्नान है, जल में भगवान विष्णु का वास होता है। और एक तरह से कहा जाए तो विष्णु पद गामिनी आज गंगा का जो है दिन है। तो भगवान विष्णु का अवश्य आप स्मरण करें। और कहते भी हैं कि रोगार्तो मुच्यते रोगाद, बद्धो मुच्चेत बंधनात्, भयान मुच्चेत भीतस्तु मुच्चेतापन्न आपदा। जो व्यक्ति आज माँ गंगा में स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, वो रोगों से मुक्त हो जाएगा। रोगार्तो मुच्यते रोगाद, बंधो मुच्चेत बंधनात्। जो किसी प्रकार के बंधन में है, कोर्ट कचहरी आदि मुकदमा या जो कारागारवास की पोजीशन है, वो भी ठीक हो जाएगा। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मार्थ, मर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्। जो धार्मिक फील्ड में है उनको धर्म की प्राप्ति होगी। जो निर्धन है, जो जिनके जीवन में दरिद्रता घेरी हुई है, उनको धन धान्य से समृद्धि प्राप्ति होगी। और कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। आज उनका स्मरण मात्र कर लेने से, किनका? माँ गंगे का और भगवान विष्णु का यदि आज के दिन आप स्मरण कर लेते हैं, उससे ही आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके विषय में कहा गया है, चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावस चतुर्वेद विदेकपात। अर्थात चतुर्मूर्तिश्च चतुर्भावस, आपको चतुर यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी जो है प्राप्ति होगी। चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गति। और जो आपकी जो है गति है, वो हर तरह से आपकी जो है विशिष्ट होगी। और कहते हैं कि जब आप ऐसा स्मरण करेंगे तो स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा, आपके चारों तरफ जो है स्वस्तिमयी होगा। चारों तरफ से आपको मंगलमयी जो है हर तरह की ऊर्जा जो है प्राप्त होगी। और वैसे तो फिर कहा ही गया कि आज माघ महीने का अंतिम दिन है और अंतिम समय है। तो माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथ पते ही आवे सब कोई। देव दनुज बानर नर किन्नर, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ये देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। जी पंडित जी, तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण भी आपको करना चाहिए। और लौटूंगी आपके पास। संजय सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने तो इससे पहले भी कई कुंभ जो है वो कवर किए हैं, और इस बार के कुंभ में आपको क्या चेंजेस दिखे, क्या डिफरेंसेस दिखे? प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम बात करें या सुरक्षा की हम बात करें, तो किस तरह के चेंजेस आपने दिखे?
एक तो सबसे अद्भुत बात ये रही कि जो ब्रह्मांडीय खगोलीय ये पर्व है जिसमें पूरा ब्रह्मांड की हिस्सेदारी होती है, जिसमें सिर्फ पृथ्वी की हिस्सेदारी नहीं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, इन सब की हिस्सेदारी है, इसलिए ब्रह्मांडीय पर्व है। और 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है जिसमें शुक्र और बुध की भी जो पोजीशनिंग है वो बड़ी विशिष्ट है, इसलिए ये 143 साल बाद कहते हैं कि ऐसा संयोग आता है। क्योंकि 144 की तो लोगों ने सीधा सीधा हिसाब लगा दिया कि 12 कुंभ के बाद ऐसा होता है, 12 साल पर एक कुंभ होता है, 12 को 12 से गुणा किया तो 144 हो गया। लेकिन ज्योतिषी ये बताते हैं कि जो 7वां कुंभ होता है, 12 में से 7वां नंबर, वो 11 साल पे ही होता है, इसलिए 143 साल पर हुआ। और जो ये क्षेत्र है प्रयाग का, उसको लोग मानते हैं कि अक्षय क्षेत्र है, क्योंकि ये 12 माधवों से आवेष्टित है। 12 माधव है, चक्र माधव, तीर्थ माधव, वेणी माधव, गदा माधव, पद्म माधव, शंख माधव, तो ऐसे 12 माधव हैं। और उनके केंद्र में नाग वासुकी का मंदिर है। वो नाग वासुकी जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उनका मंदिर है। और प्रयाग नाम ही इसलिए हुआ कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया, तो जो प्रकृष्ट यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग हुआ। अपने आप में ये अक्षय क्षेत्र है, जिसमें अक्षय वट भी है, लेटे हनुमान जी हैं, भारद्वाज मुनि का आश्रम है। तो कुल मिलाकर ये इतना ऊर्जावान क्षेत्र है, जहां पर 2 ऊर्जामयी नदियां, गंगा और यमुना, जिनका जल अमृत के समान है, उनका यहां पर संगम होता है, मिलन होता है। सरस्वती गुप्त रूप से है, तो सरस्वती कूप में सरस्वती के दर्शन होते हैं वहां, जो इलाहाबाद का किला है उस किले में। तो इस तरह से सरस्वती वहां प्रकट होती है। लोग ये कहते हैं कि जब गंगा और यमुना के संगम पे जब ऋषि मुनि तपस्वी इकट्ठा होते हैं, तो उनके बीच जो भगवत चर्चा होती है, धर्म चर्चा होती है, उससे सरस्वती का प्राकट्य होता है और संगम नाम तभी सार्थक होता है। तो ये सारे लोग इसलिए यहां पर संगम तट पर आए हैं कि ये वहां पर दर्शन, मज्जन, स्नान करें और अपना जो पुण्य है उसमें वो इजाफा करें। क्योंकि पुण्य कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के होते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य में अगर हम इस समय भी ये अच्छे काम करें तो वो उसमें एड ऑन होता जाता है और वो हमारे अगले जन्मों के लिए काम आते हैं, जिससे कहते हैं कि परलोक भी सुधरेगा, ये लोग भी सुधरेगा। तो इसी कामना से ये सारे लोग यहाँ आए हैं। और करोड़ों लोग, मतलब 1.25 करोड़ से ज्यादा संख्या अभी तक हो चुकी है दोपहर दिन तक, और मुझे लग रहा है कि आज ये 2 करोड़ से पार कर सकती है संख्या। और लगभग कल तक मुझे लग रहा है 50 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा श्रद्धालुओं का पार कर जाएगा। बिल्कुल सर, जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये थे कि 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते जा रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आंकड़ा जो है 50 के पार पहुंच जाएगा, और शिवरात्रि का भी अभी स्नान बाकी है, तो जब तक कुंभ समाप्त होगा शायद ये आंकड़ा 50 के भी पार हो जाएगा। मुझे लग रहा है 50 के पार क्या, ये तो 60-70 करोड़ तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी 15 दिन बाकी हैं और उसमें महाशिवरात्रि का महास्नान भी है। हालांकि ये अवश्य है कि आज माघ पूर्णिमा से, और जिन लोगों ने कल्पवास किया है, गंगा के किनारे 1 महीना पूरी तपश्चर्या के साथ जीवन गुजारा है, तो वो लोग भी आज से उनका वो भी हवन करके और अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे, उनका कल्पवास पूरा हो जाएगा। सन्यासियों के अखाड़े वहां से प्रस्थान कर चुके हैं या धीरे धीरे कर रहे हैं, वैष्णव वैरागियों के अखाड़े प्रस्थान कर चुके हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी जो यहाँ स्नान करने के लिए आ रहे हैं अपना जीवन सफल बनाने। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि 60 करोड़ भी आंकड़ा पार कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल्पवास की यहाँ बात हो रही है, तो आज के दिन माघी पूर्णिमा पर कल्पवास जो होता है उसका समापन हो जाता है, ऐसा क्यों? शिवरात्रि भी अभी बाकी है, तो आज ही का दिन क्यों? देखिए, आज का दिन इसलिए हो जाता है कि जो महीना है ना, वो महीना आज से समाप्त हो जाएगा। कल से आपका महीना फाल्गुन लग जाएगा। और देखिए, जो वहाँ पे साधु संत लोगों ने जो स्नान किया, खास करके जो नागा साधुओं ने स्नान किया, जो अखाड़े आपके प्रमुख 13 अखाड़े थे, उनका तो 3 ही स्नान प्रमुख होता है। आपकी जो है मकर संक्रांति, आपकी मौनी अमावस्या और आपकी वसंत पंचमी, इन तीनों को अमृत स्नान कहते हैं। तो वो स्नान करने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये आज के दिन
की जो अंतिम पोजीशन है, तो आज के दिन जो भी व्यक्ति वहां डुबकी लगा ले रहा है तो उसको लगभग वही फल की प्राप्ति होनी है जो इन 3 स्नानों की फल की प्राप्ति हुई है। और उसके साथ साथ जो शुरू के दिन से लेकर के लास्ट के दिन तक जो लोग रुके थे, जो पुण्य की प्राप्ति उनको हो रही है वही पुण्य की प्राप्ति उनको होनी है जो आज के दिन वहां स्नान कर रहे हैं। समाप्ति यहां पे हो रही, लेकिन भगवान शिव का परम पर्व आने वाला है शिवरात्रि, और शिवरात्रि के भी स्नान से इतनी ही पुण्य की प्राप्ति होनी है जो आपको माघ के महीने की पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमौली भगवान शिव ने जो मां गंगा को धारण कर रखा है, तो उसके विषय में कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरली तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिमस्ताम तव पद कमले। शंकर मौली विहारिणी विमले, जो भगवान शंकर चंद्रमौली ने जो है मां गंगा को अपने जो है मस्तक पे धारण कर रखा है, अपने ब्रह्मांड पे धारण कर रखा है, तो उनके पर्व के दिन जो व्यक्ति स्नान करता है तो मां गंगा का आशीष और भगवान शिव दोनों का आशीष जो है प्राप्त होता है। इसीलिए शिवरात्रि तक ये आपका जो है कुंभ का मेला चलेगा और कुंभ के स्नान का लाभ आपको 100% उतना ही मिलेगा जितना आपको इस माघ के महीने में प्राप्त हुआ है। माघ का महीना दरअसल क्यों विशेष है, क्यों खास है? माघा नाम मार्ग शीर्षो हम, भगवान विष्णु ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। जैसे कहा है कि वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं, तारों में चंद्रमा हूं, देवताओं में मैं जो है तो वासुदेव हूं, उसी तरह दिनों में बृहस्पतिवार दिन हूं, वृक्षों में पीपल हूं, उसी तरह मैं माघा नाम मार्गशीर्ष हूं। तो मार्गशीर्ष महीने की विशेष खासियत है। और आपको ये भी बता दूं, जो ये पूर्णिमा है, इन 3 पूर्णिमा की अपनी एक विशेष खासियत है। माघ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और आषाढ़ की पूर्णिमा। इन पूर्णिमा तो हर जो है विशिष्ट महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इन 3 पूर्णिमाओं का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इन तीनों पूर्णिमाओं में चंद्रमा की आराधना और चंद्रमा ग्रह की यदि आपको शांति करनी है तो इससे उत्तम और कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो ये अपने आप में विशिष्ट है। एक को कहते हैं कि तो माघी पूर्णिमा का महत्व आपने जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि कल्पवास जो है वो माघी पूर्णिमा के दिन ही क्यों इसका समापन किया जाता है। लगातार हम आपको महा कवरेज जो है गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।